हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। आप महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामायण का पाठ, जो कि 7 मास पारायण विश्राम मैं सुना चुकी हूँ। आज से मैं 8वां मास पारायण विश्राम सुनाऊंगी। आप लोग बने रहे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया और फिर मुनियों को समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत वहाँ सब लोग पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सबको ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, माध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। ऐसे सुंदर और मानो साक्षात मनोहरता है ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदरता सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच 2 पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना प्रभु मूर्ति उनकी वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस और शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु के प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियों हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हो, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपमी मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हों। विद्वान प्रभु विराट रूप दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जिन जानकी जी, जनक जी के साजतीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देखे रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को शांत, शुद्ध, सम और स्वयं प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव समान देखे। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख के हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कही नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को ऐसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले विश्वम्भर के नेत्रों में चुराने वाला कोमल धीस के राजकुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों को उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाला, उसे नीचा दिखाने वाला और कमल समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवाने कामदेव को भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, उस वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल, डोढ़ी और अधर, ओठ सुंदर कोमल बाड़ी है। हंसी चंद्रमा के किरणों के तरह कार करने वाली, भौवें टेढ़ी, नासिका मनोहर, ऊंचे चौड़े ललाट तथा तिलक झलर रहे हैं। और काले घुंघरू वाले बालों को देखकर भौरों की भाक्तियाँ भी लजा जाती है। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित, जिनके बीचों बीच फूलों की कालियाँ बनाई गाढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गाल, गले में मनोहर 3 रेखाएं जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा के बता रही हो। हृदयों पर गजमुक्तों के मुख
सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बिलोक के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ और खड़े होने की सांस सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे, दाहिने हाथों में बाण और बाएं हाथ में कंधों पर धनुष तथा पीले युगपति जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जानक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि सारी रंगभूमि में यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ कुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्य से देखने लगते। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि में रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे सब विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना प्रशंसा की। सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित उन दोनों भाइयों को उसमें बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराशा उत्साहहीन हो गए और जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर भी प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया, शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी गले में जयमाल डालेगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोच कर ये कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा ने अविवेक के अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे सब बात सुनकर हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजहीन हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे हम भी युद्ध जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं को गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की सी बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में जो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन में लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी अपने जीव में सच्चा जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों को राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगस्वर रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने के दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल या पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप गुणों को खान जगजननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके लिए
मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली अर्थात जगत की स्त्रियों को अंगों दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिका जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपारकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने उपसास्पद बनाए हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवी कहलाए और अपसय का भागी बन सके। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना शोभिका के पद से चपुप्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जो जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं ने स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य सुंदर है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखत अतुन पति जानी, विष बारुनी बधु प्रियंत जेहि, कही रास रमासम किम विदेहि। जो छवि सुधा पियो निध होई, परम रूपमय कच्छ सोई, शोभा रजुमदर सिगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। यह विधि उपजे लक्ष्य तब, सुंदरता सुख मूल, ततिप संकोच समेत कवि, कहे सिल समतुल। सखी चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर नसारी, जगत जनिन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियों सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी ने नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित जानकी जी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह शोभित है और जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहना। तब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्रियां पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए और अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कमलों में जयमाला सुशोभित। तब सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब लोग राजा लोग मोह के बस में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरुजन की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सुखचा गई। वे श्री रामचंद्र को हृदय में लाकर सखियों को देखने लगी। श्री रामचंद्र जी रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया और सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं कहकर सुख चाहते हैं। मन ही मन विधाता ने विनय करते हुए कहते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए, हमारी और ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही सोचे विचारे किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी को राम जी से ब्याह कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि सब बात किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी को योग वर तो यह सावला ही है। तब राजा जनक की बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले गए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन में कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विषाद पर कहता हूँ। राजाओं के भुजाओं को बल चंद्रमा और शिव जी के धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बड़ा सूर भी इस धनुष को देखकर गाछ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी की कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों को विजय, साथ ही उनकी शान के जी बिना किसी विचार से हठपूर्वक वर्ण करेगा। इस प्राण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता अभिमानी थे वे मन ही बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर कुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को देखते हुए फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं ने मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं
जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर कटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो वे लजा कर चले जाते। मानो वीरों के भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। 10,000 ये राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे तो वे भी उनसे टाले नहीं टलता। शिव जी को वह धनुष कैसे नहीं दिखता। जैसे कामी पुरुषों पचनों सती मन में कभी लल चलामान नहीं होता। तब सब राजा उपहास योग्य हो गए और जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको धनुष के हाथों बरबस ही हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। अपने अपने समाज में जाकर बैठे राजाओं को असफल देखकर जनक हुला उठे और ऐसे वचन सुन मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो भी प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धार करके आए तथा बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण होता तो पुण्य हो जाता, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सुन है तो प्रण उनके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उन्हें भूमि टेढ़ी हो गई, रोट फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी डर से कुछ कहे तो सकते नहीं, पर उनके जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगी। जब न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर यथार्थ वचन में बोले, रघुवंशियों को कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघु कुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सुर कुल रूपी कमल के सुर सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं समेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा तो हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप बल से धनुष को कुकुर मुत्ते के बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। ऐसा यदि न करो तो प्रभु के चरणों में शपथ, मैं फिर धनुष और तरकस को कभी हाथ न लगाऊंगी। जब ही लक्ष्मण जी क्रोध परे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी। दिशाओं में हाथी कांप गए, सभी लोग सबके राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, जनक जी के शोक चा गए। गुरु विश्वामित्र श्री राज जी के सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी की इशारे से लक्ष्मण को मना किया और फिर प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी से शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और अपनी एड़ और खड़े होने के सान हे से जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव ही उठ खड़े हुए। महज रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खेल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित होने लगे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवताओं के रूपी चकवे शोक रहित हो गए। फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी को चाल के स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुख हो गए और उनके शरीर रोमांचित भर गया।
उन्होंने पितर और देवताओं को वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को स्थल को प्रेम को देखकर और सखियों समीप बुलाकर सीता जी ने माता स्नेह बस बिल्कुल विलाप करती हुई सी वचन में बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जे कहावत ही तू हमारे, क्रोध न बुझाई कहूँ गुर पाही, ये बालक हस हठ बिल नाही, रामन बान छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करही दापा, सो तनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधिगत कुछ जतन जानी, बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवत लगुन गान न रानी, कहूँ कुस्कुभम्ब कह सिंधु अपारा, सोचूं सुजऊ सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर स्वर, महामत गजराज कहूँ बस कर अकुंभ खब, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं। यह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव फूलों की ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुन पे परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब रामय बिलो कहीं विधेयी, सब हृदय बिनतवति जहि तेहि, मन ही मन मनावय कुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल यापन सेवकाई, करहि तु कछ हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्नु तुह सेवा, बार बार विनीति सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति बोरी, देख देख रघुबीर तन सुर बनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। शिवनाथ जी को देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। उन्होंने पितर और देवताओं को वंदना करके अपने पुण्य स्मरण किया है। यदि हमारे पुण्य को कुछ भी प्रभाव हो तो हे गोसाई, हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल डंडे की भांति तोड़ डाले। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर गए, इसलिए कोई भी उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यहाँ बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ जो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ वे कोमल शरीर किशोर और श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर से सके फूलों की कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा को बुद्धि भोली बाबली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों को डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार कहकर सीता जी मन में बड़ा संताप हो रहा है। मेष का एक लव अंश जो 100 गुना समान बीत रहा है। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी और की ओर देखती हुई सीता जी ने चल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहा है, मानो चंद्रमा रूपी डोल कामदेव 2 मछलियां खेल रहे हो। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायो लोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धीर धीरज प्रीति ते उर्बानी,
तन मन वचन मोरे मनु साचा, रघुपत पद सरोज चित राचा। जो भगवानु सकल उर्बासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। जय के जय तह सत सनेहु, सोते मिलऊ न कुछ संदेहु। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित कयउ धनु, कैसे चितऊ गुरुर लघु ब्याल जैसे। लखन लखेव रघुवंशन, मनि ताक्यउ हर को दंडु। पुलिक गात बोले बचन, चरण चाप बहु ब्रह्मंड। 10 कुंज रहु कमंठ अहि गोला, धरहु धरई धर धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु ते तोरा, होई सजग सुन आयुष मोरा। हे दिग्गजो कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें हम हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष को समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं को पुण्य को मनाया, और सबका संदेह अज्ञान, नीच रजाओं को अभिमान, परशुराम जी के गौर को गुरता को देवता, और श्रेष्ठ मुनियों को कातरता, भय सीता जी के सोच, जनक का प्रस्ताप, और रानियों को दारुण दुख का दवा नल किए। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। इस श्री रामचंद्र जी की भुजाओं को बल रूपी अपार समुद्र का पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र सीता जी को देखा और उससे विशेष व्याकुल हो जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा तो उनका एक एक क्षण कल्प समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती की सुख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जीभ में ऐसा समझ कर श्री रामचंद्र जानकी जी को देखा और उनके विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, फिर फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, फिर आकाश मंडल में जैसा मंडकाल हो गया। लेत छड़ावत खेजत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी जत जी मारुग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि गोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि करण कान दिन्हे, सकल विकल विचार। को दंड खंडेहु राम तुलसी, जयत वचन उचारू। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया। जो मोह वर्ष पहले ही इस जहाज चढ़ा था उसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष दोनों टुकड़े में पृथ्वी पर डाल दिया। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिनमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवगनाएं गाने लगे, गान करके नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिंध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और रंग बिरंगे फूल मलाए बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाले हैं। धीर बुद्धि वाले भाट बागद और सूत लोग भी रादुरवली कीर्ति के बखान कर रहे हैं। सब लोग हाथी घोड़े धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। आगे का कथा अगले वीडियो में रखती हूँ। धन्यवाद। अब यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब आगे का पाठ अगले वीडियो में रखती हूँ। धन्यवाद।